जय माता दी। आप सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एक बात करते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि हमें ईश्वर ने बहुत दुख दिए। हम उन लोगों को कहना चाहते हैं कि ईश्वर के सब पुत्र हैं, वो किसी को दुख नहीं देना चाहते, लेकिन अपने अपने कर्मों के अनुसार दुख भोगना पड़ता है। ईश्वर ने जिसको जिस लायक बनाया है, चाहे वो अमीर बनाए हों चाहे वो गरीब बनाए हों, जिसको जिस तरह बनाए हुए हैं ईश्वर उनको उतना ही दुख देते हैं और सबको दुख नहीं देते। क्योंकि ईश्वर दुख इसलिए देते हैं कि अगर हम इनको दुख दे रहे हैं तो ये क्या करते हैं, क्या हम हमारे नाम को स्मरण करते हैं या हमको गाली देते हैं। बहुत लोगों को देखता हूँ, अगर कोई दिक्कत होती है ना तो भगवान को तुरंत गाली देना चालू कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो मास्टर सबको नहीं मारते। जो हमारे टीचर होते हैं, गुरुजी होते हैं, पढ़ाते सबको है, साथ में पढ़ाते हैं सबको साथ में गुरुजी, लेकिन मार सब नहीं खाते। मार कोई खाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार भगवान दुख सबको नहीं देते। जैसे इधर गुरुजी ने जिस बच्चे को मारा, उनको मारे, बच्चे को मारे जब गुरुजी, तो किस लिए मारे उस बच्चे को पता चल जाता है। तो गुरुजी जो कार्य बताए रहते हैं वो बच्चा वो कार्य करना लगता है, या पढ़ने को बोले तो पढ़ने लगता है, होमवर्क के लिए होमवर्क करने लगता है, तो वापस फिर वो नहीं मार खाता। लेकिन अगर वही गुरुजी नहीं मारते, उसको नहीं बताते, तो फिर जैसे उसकी समय चल रहे थे उसी प्रकार वो लापरवाही करते रहता। तो ठीक उसी प्रकार है कि ईश्वर भी दुख देते हैं कि दुख में भगवान को सब याद करते हैं, सुख में भगवान को याद नहीं करते। ऐसा क्यों? इसलिए भगवान दुख देते हैं कि जो भक्त दुख हो चाहे सुख हो, वो भगवान के नाम का स्मरण करते रहता है, तो भगवान उसके दुख को इस प्रकार काट देते हैं कि उसको पता नहीं चलता दुख आया हो कब चला गया। इसलिए हम सबको, और एक बात और बता देते हैं आपको, कि ईश्वर दुख उन्हीं को देते हैं कि जो दुख को झेल सके। ऐसा नहीं है कि दुख सबको दे दिए, जो ना झेल पाए उसको नहीं। ईश्वर दुख देते हैं, किसी को कम देते हैं, किसी को ज़्यादा देते हैं। जिस प्रकार चावल, ऐसे हम लोग चावल जब पकाते हैं तो चावल पकाने से पहले उसमें हम जल डालते हैं। जल गर्म होता है। अगर हमको लग रहा है कि इस चावल से जल ज़्यादा है, अगर इसमें चावल डाल देंगे तो हमारा चावल का स्वाद खराब हो जाएगा, हमारा चावल खराब हो जाएगा। तो आप उसमें क्या करते हैं कि अगर जल एक्स्ट्रा है, ज़्यादा जल है, तो उसको बाहर निकाल देते हैं, फिर चावल डाल देते हैं, तो चावल सही तरीके हो जाता है। जिस प्रकार चावल का आकार होता है उस प्रकार चावल बन जाता है। तो ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य को
किसी प्रकार का कोई दुख होता है, उस दुख को वो तुरंत इलाज करवा ले तो आगे उसको कोई दिक्कत नहीं होती। वही मनुष्य जब दुख का शुरू में इलाज नहीं करवाता तो दुख धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है। तो सब लोग बोलते हैं भगवान ने बहुत बड़ा दुख दे दिया, तो फिर भगवान को वहाँ दोषी क्यों बना रहे हैं आप? जैसे चावल में आपको दिखा कि चावल का पानी ज़्यादा, अगर पानी नहीं हम निकालेंगे पहले तो हमारा चावल ख़राब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आप जैसे कोई बीमारी आपके ऊपर हावी हो रही है तो उसका पहले इलाज करवा लो, नहीं तो फिर अगर इलाज नहीं कराओगे, जैसे अगर चावल का पानी नहीं निकालते चावल ख़राब हो जाता, ठीक उसी प्रकार वो बीमारी आप बढ़ जाएगी और आपका जीवन खराब कर देगी। तो इसलिए आप सभी इस बात का विशेष ध्यान दें जिससे अपनी सेहत सही रहे और भगवान की छत छाया में रहते हुए, भगवान का नाम सुमिरन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अगर भगवान का नाम सुमिरन करते रहेंगे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये जो वार्ता हुई है इसमें आप सबको कुछ न कुछ ज़रूर सीख मिली होगी। अगर इसमें कोई त्रुटि भी हुई हो तो आप सब हमें क्षमा करिएगा और इसको अपने जीवन में उतारिएगा। क्योंकि जैसे मंदिर में जाते हैं हम, भगवान को मत्था सत्संग प्रणाम करते हैं, मस्तक झुकाते हैं, तो भगवान हमें अनेकों प्रकार के आशीर्वाद देते हैं। अगर ईश्वर आशीर्वाद नहीं देते तो कोई मंदिर में मस्तक टेकने नहीं जाता। समझ रहे हो बात ना? इसलिए आप सब भगवान के चरणों में अपना मन लगाए रखिए और भगवान का नाम का गुणगान करते रहिए।